We are going to start your new topic, that is phase transformation. तो स्टूडेंट, फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एनी थिंग्स, मतलब कि हम किसी भी थिंग्स का कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। सपोज सॉलिड से हम लिक्विड में करेंगे या तो लिक्विड से गैस में। मैंने आपको 3 तरह का स्टेट पढ़ाया है। कोई भी थिंग्स जो होता है, जैसे वाटर है आपका, जैसे वो सॉलिड में भी होता है, सॉलिड को है तो उसको हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉलिड से उसको लिक्विड में चेंज करते हैं, मतलब आइस को अगर आप क्या करेंगे, हीटिंग के थ्रू उसको क्या करेंगे, जब लिक्विड में करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉलिड स्टेट से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। और जब उसको और ज़्यादा टेम्परेचर हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट से वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे वेपोराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे पता चलता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए क्या होता है, जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, तो वाटर के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सपोज जैसे कि क्या है, आपका जो वाटर है वो सॉलिड है और जब हम उसको हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ये बेसिक सा फंडा है कि जब हम किसी भी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को जो भी है हम हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर होने लगते हैं। मतलब पार्टिकल के बीच में क्या होने लगता है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, मतलब एक्सपेंशन फैलने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब किसी भी स्टेट में रखी हुई चीज़ जैसे वाटर ही अगर आप उसको कूल करते हैं, ठीक है, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं पास आने लगते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो पास आने लगता है। मतलब अगर आप क्या करेंगे, गैस को जब आप कूल करेंगे तो वो किस में चेंज होने लगेगा, लिक्विड में या तो सॉलिड में आने लगेगा। मतलब गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर थे, ठीक है, जब आप उसको कूल करने लगेंगे तो उनके पार्टिकल पास आने लगेंगे, या तो वो लिक्विड में चेंज होंगे या तो सॉलिड में चेंज होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको मेन है कि हीटिंग हम जब करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन होता है, मतलब फैल जाता है। और जब हम किसी भी स्टेट में रखी हुई थिंग्स को हम कूल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि वो पास आ जाता है। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको फिगर में ये बताया हुआ है कि इसमें देखिए मैंने ये बताया है कि एक मैंने बीकर टाइप का कुछ लिया है, उसके अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं। तो देखिए वो जो पार्टिकल्स है काफ़ी क्लोज हैं, तो इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसकी वजह से मतलब इनके अंदर फोर्स, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा क्लोज हैं। ओके स्टूडेंट, जब हम उसमें क्या करेंगे, जब हम उसको हीट करते हैं, तो मैंने आपको बताया ना, जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स एक्सपेंशन हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। जस्ट मैंने फिगर में आपको दिखाया है, फिगर नंबर 2 में आप देखिए, उसमें जो है पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हो गए हैं, मतलब उनके बीच में क्या आ गया है, गैप आ गया है। हीट की वजह से वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ये पता चलता है कि फर्स्ट फिगर में वो जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, और जब हम उसको हीट करते हैं तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया, मतलब कम हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब बात ये रही, अब हम इसका ठीक रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब इसका उल्टा करते हैं। जो आपका फिगर नंबर बी है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो जब हम कूल करते हैं तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी पास हो जाएगा, मतलब कि वो अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे से, ठीक है। जब ये ठंडा होते हैं तो एकदम फिगर एक ही तरह हो जाएंगे, मतलब ये क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि पहले जब हम इसी पार्टिकल्स को हीट करते थे तो पार्टिकल दूर हो जा रहे थे, मतलब एक्सपेंशन हो रहा था। और ठीक जब वो एक्सपेंशन हो गया है फिर उसको हम जब कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आई बात स्टूडेंट समझ में? इसमें यही बताना है आपको कि जब हम हीट करते हैं तो इनके अंदर बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दूर हो जाता है, और जब हम किसी भी स्टेट को हम कूल करते हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंक्रीज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस की। स्टूडेंट, इसमें ये बताया गया है, देखिए मैंने इसके नीचे मैंने पार्टिकल्स के थ्रू आपको उसी के अकॉर्डिंग मैंने समझाया कि आई होप आपको समझ में आए। जो सॉलिड है आपका उसके नीचे मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं जो काफ़ी क्लोज हैं। ओके स्टूडेंट, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी, दैट्स वाई वो क्या है, बहुत ही क्लोज है। और जब मैंने उसको हीट किया, ठीक है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, अगर आप उसको पिघलाते हैं तो वो मेल्ट होकर लिक्विड ही बनेगा, पानी ही बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग। ओके स्टूडेंट, मतलब सॉलिड को लिक्विड में जब हम चेंज करते हैं, किसके थ्रू, हीट के थ्रू करते हैं, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहेंगे और एक और नाम से जानते हैं, फ्यूज़न।
ओके स्टूडेंट्स, अब बात है, देखिए मैंने लिक्विड पे आपको दिखाया कि पार्टिकल्स है दूर दूर हो गए क्योंकि आपने हीट किया है तो वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जो प्रोसेस हुआ है मतलब चेंजेस, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूज़न। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, लिक्विड से कैसे गैस में हम स्टेट को चेंज करते हैं। तो लिक्विड में जो होता है उसको हम क्या करेंगे और हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर थे लिक्विड में, और हम हीट करेंगे तो और उसके पार्टिकल एक्सपेंशन होगा उसमें, और उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर फैलते चले जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, स्टेट गैस में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड से गैस में चेंज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कह लीजिए या बॉइलिंग कह दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका हीट। जब हम हीट किए हैं तो पार्टिकल्स यहाँ पे दूर फैल गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके रेसिप्रोकल मतलब इसके उल्टे होने की, मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे तो सॉलिड की बात है, या लिक्विड है और गैस की। तो देखिए जब हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं, लिक्विड है आपका मतलब इसका जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर दूर है, तो आप जब लिक्विड को कूल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि पार्टिकल पास में आएंगे। तो आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं, जब हम उस लिक्विड के पार्टिकल्स को कूल कर रहे हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। क्यों होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, दैट्स वाई वो सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे गैस की। स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या है, जो गैस है आपका, इसके जो पार्टिकल्स है काफ़ी दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो जो आपका गैस है उसको हम अब क्या करते हैं, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर हैं और जब आप उसको कूल करते हैं तो उसके पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर नज़दीक आएंगे। तो जब गैस से वो लिक्विड में चेंज होगा, किसके प्रोसेस से, या जब हम कूल करेंगे, ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल, जो व्हीकल वगैरह चलता है तो इसमें जो आपका धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है, जो पॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड एयर ऊपर जाती है, ठीक है, वो गैस के रूप में जाती है। जब वहाँ पे वो ठंडी होती हैं तो वही क्या होता है, बारिश हो जाती है, तो बारिश हुआ, लिक्विड हुआ। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो गैस है वो जब गैस को आप कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। अभी तक आपने पढ़ा कि लिक्विड को कैसे गैस में, या गैस को कैसे लिक्विड में चेंज किया जाता है, इस तरह आपने स्टेट पढ़ा। कभी ये देखा है कि कभी सॉलिड से गैस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे भी एक प्रोसेस होता है। देखिए सारे सॉलिड की हम बात, कुछ जो होते हैं, कुछ जो सॉलिड होते हैं जिनमें कन्वर्जन होता है। देखिए सम सॉलिड हैव कन्वर्जन कॉल्ड सब्लिमेशन। कुछ ही सॉलिड होते हैं जिनमें कन्वर्जन होता है, जिसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल ड्राई आइस। ड्राई आइस आपका क्या है कि गैस है, उसी तरह एक CO2 का स्टेट होता है सॉलिड, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ओके स्टूडेंट, ये ड्राई आइस क्या होता है, देखिए बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। जब हम इसको हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा, किस फेज़ में है, सॉलिड फेज़ में, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे हमने ड्राई आइस लिया है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, ठीक है। जब हम ड्राई आइस कहेंगे मतलब वो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉलिड स्टेट में है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो गैसियस में है। तो ये आपका सॉलिड, जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको पता है किसी भी चीज़, किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे सॉलिड जो उसको हीट करेंगे ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, मतलब ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस देयर इज़ नो लिक्विड एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉलिड से डायरेक्ट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके स्टूडेंट, और इसका एक एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, जो हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो कपूर जलाते हैं, तो आपने कपूर देखा होगा, ये इस एग्जांपल से बेटर आपको समझ में आएगा। कपूर जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। हम जब कपूर जलाते हैं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जो लिक्विड होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सब्लिमेशन प्रोसेस में। वो डायरेक्ट आपका कपूर जल के क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, सॉलिड से कन्वर्जन हुआ डायरेक्ट गैस में, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। आप कह सकते हैं कि डिड नॉट हैव अ लिक्विड स्टेट, मतलब कि सब्लिमेशन में कोई लिक्विड स्टेट नहीं पाया जाता है।
और है इसका एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल है। देखिए नेफ्थलीन बॉल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है आपका नेफ्थलीन बॉल, वो धीरे धीरे क्या होता है एक दिन गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो कुछ नहीं अपना रेसिड्यू कुछ नहीं छोड़ता है, डायरेक्ट वो किस में चेंज हो जाता है आपका गैस में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ही सॉलिड होते हैं जिनका कन्वर्जन होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आइए स्टूडेंट, मैंने आपको एक इजी तरीके से बताया है कि देखिए जैसे कोई भी लिक्विड है, जब हम उसको कूल करते हैं, देखिए लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मीडियम में होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना ही कम होता है, वो पास में होता है, मॉडरेट होते हैं। तो जब लिक्विड को हम कूल करेंगे मतलब कि पार्टिकल्स हम नज़दीक आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस जो होता है इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। जब आप इसको कूल करते हैं तो जाहिर सी बात है वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में होगा, तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। गैस को जब हम कूल करते हैं तो बनता है लिक्विड, उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे बारिश हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट, जब आप इसको हीट करते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। अभी मैंने आपको बताया था वो कैम्फर वाला, कपूर वाला एग्जांपल, सॉलिड को जब हीट किया तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब वो गैस है, अब इसका उल्टा भी तो करेंगे, गैस को जब हम कूल करते हैं, ठीक है, जो गैस है उसको अगर हम कूल करते हैं तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा, सॉलिड में ना। इसमें याद रखिएगा जो लिक्विड है आपका वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है सब्लिमेशन के प्रोसेस में, चाहे उल्टा करके करिए चाहे सीधा करके। उल्टा कहने का मतलब क्या, उसको कूल करके करिए चाहे उसको हीट करके करिए, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में ही चेंज होगा या तो गैस से सॉलिड में ही चेंज होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड से सॉलिड है उसको हीट किया तो डायरेक्ट गैस में हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और दूसरा क्या है इसका कन्वर्जन जो है, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है, गैस को आप क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, वो लिक्विड में चेंज होने की बजाय सॉलिड में चेंज हो जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ डेफिनेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब इसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है सॉलिड का डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस, कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट है आपका द चेंजिंग ऑफ वेपर। अब यहाँ पे बात की गई है चेंजिंग ऑफ वेपर, मतलब गैस की चेंजिंग हो रही है डायरेक्टली इनटू द सॉलिड, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको भी इन दोनों प्रोसेस को चाहे कूल करें चाहे हीट करें, सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देखिए, द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर। कुछ ही सब्सटेंस होते हैं, कुछ कॉमन सब्सटेंस जो सब्लिमेशन में आते हैं। याद रखिएगा सारे सॉलिड में कन्वर्जन नहीं होता है, सिर्फ अमोनियम क्लोराइड, कैम्फोर, नेफ्थलीन बॉल एंड ड्राई आइस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये बेटर समझ में आया होगा। थैंक यू।